Well, hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. And I know मैंने नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में बात करने के लिए कहा था और उस पर बात करूंगा, अभी एनपीएल टीम्स पर आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी शॉकिंग, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर आई, तो मैंने सोचा उस पर बात करते हैं और उसके रीजंस पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नेपाल के एक भी खिलाड़ी ने अपने आप को आईपीएल के लिए रजिस्टर नहीं किया। आईपीएल ऑक्शन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड में होने वाला है और उसके लिए हमारी उम्मीद थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ प्लेयर आगे आएंगे, लेकिन किसी भी प्लेयर ने अपना नाम उसमें नहीं रखा। जबकि 30 एसोसिएट नेशंस के प्लेयर हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया है। मैं आपको पहले एक छोटी सी लिस्ट बता देता हूं, नंबर ऑफ प्लेयर बस, कि कौन कौन सी कंट्री से कितने प्लेयर हैं। फिर उसके बाद रीजंस पर आएंगे कि क्या पॉसिबल रीजन है जिस वजह से यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या बीसीसीआई या फिर एनपीएल, क्या पॉसिबल रीजन है, उस पर भी आऊंगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया 30 प्लेयर ने अपने आप को रजिस्टर किया, जिसमें 4 कनाडा के हैं, एक इटली का है, इटली तक का प्लेयर इसमें रजिस्टर है, 12 प्लेयर नीदरलैंड्स के, सबसे ज्यादा किसी नेशन से आए तो नीदरलैंड से आए 12 प्लेयर, फिर 2 स्कॉटलैंड से, एक यूएई से है और 10 प्लेयर यूएसए से हैं। तो ये ओवरऑल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं अदर नेशन से जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है आईपीएल 2025 ऑक्शन के लिए, लेकिन उसमें एक भी नेपाल के प्लेयर अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझे वर्ल्ड कप के आसपास से सुन रहे होगे, अब हम रीजंस की बात करते हैं, तो अगर आप मुझे वर्ल्ड कप के आसपास से सुन रहे होगे तो आपने शायद मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि टी20 वर्ल्ड कप नेपाल के प्लेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अगर आपने इस वर्ल्ड लेवल पर आकर के परफॉर्म कर दिया तो दुनिया भर की लीग्स है, दुनिया भर के फ्रेंचाइज हैं जिनकी नजर टी20 वर्ल्ड कप पर रहती है और वहां से वो प्लेयर्स को पिक करते हैं। हमने देखा एसोसिएट नेशंस के प्लेयर ने खेला है आईपीएल, ऐसा नहीं है नहीं खेला है, और इन्हीं मैचेस की अपने बड़े बड़े परफॉर्मेंस के बाद खेला है, तो हमारी उम्मीद थी। लेकिन अगर हम 2 बड़े प्लेयर्स की बात करें, संदीप और दीपेंद्र आयरी की, क्योंकि टी20 में अगर बात करूं तो ऑब्वियसली दीपेंद्र आयरी वर्ल्ड नंबर सेकंड ऑलराउंडर हैं, और अगर आप नंबर सेकंड ऑलराउंडर हो तो जाहिर सी बात आप पर नजर होती है लोगों की। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि जब मुस्तफिजुर के सामने आयरी आए थे, आई नो बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्रेशर, बड़ा मैच, और उसमें वो डिलीवर नहीं कर पाए, अब काफ़ी बॉल बीट हो गए, तो कहीं ना कहीं वो एक ओवर रहा होगा, जो एक फैक्टर रहा होगा अपनी डिसअपॉइंटमेंट का। मतलब मैं दूसरे की बात नहीं करूँ, बिकॉज आप रजिस्टर करोगे तब आप पिक किए जाओगे, अगर आप पिक नहीं किए गए तब हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होगी। एक तो ये पॉसिबल रीजन है, जो कि मैं मेन पर अभी आ रहा हूं, अभी मुझे जज मत करना इस लाइन पर। दूसरा, संदीप को हमने देखा है, जब से संदीप वापस आए तब से संदीप में वो टच नहीं दिख रहा है। आप भी शायद इस बात से अग्री करेंगे कि संदीप जब अब गेंदबाजी करते हैं और जब पहले गेंदबाजी करते हैं, या फिर जो 11 प्लेयर की टीम होती है उसमें संदीप पहले एक अलग दिखते थे, अब वो 11 का पार्ट दिखते हैं। तो काफी बार एंड्रयू ने इस बारे में बात की और एंड्रयू ने भी कहा है कि संदीप की वो जो लेग स्पिन की स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। संदीप की जो अदर बॉल्स थी, संदीप उस पर ज्यादा फोकस है, जो उनकी मेन बॉल थी उस पर वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं और शायद इस वजह से उतना उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यस, जो संदीप पहले थे और जो संदीप अभी हैं उनमें डिफरेंस है, हमने डिफरेंस देखा है, और बैट्समैन उनको ज्यादा आसानी से पिक कर ले रहे हैं, ये भी हमने फर्क देखा है। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा खासा गैप हो गया था, और ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेंथ भी आदमी को कहीं ना कहीं वीक करती है, और जैसे अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं इवेंचुअली ही विल बी बैक ऑन व्हाट ही वर अर्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो रीजन रहा होगा संदीप को लेकर के, लेकिन जो मेन रीजन है वो एनपीएल है मेरे हिसाब से, और वो आईपीएल का एक रूल है। आईपीएल ने हाल फिलहाल में एक रूल चेंज किया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो आईपीएल के लिए तो उसके अगले 2 साल तक आप जिस टाइम पर आईपीएल हो रहा होगा उस टाइम पर अवेलेबल रहोगे। रीजन उसका यह है कि इससे पहले काफी बार ऐसा हुआ कि आईपीएल में प्लेयर्स ने रजिस्टर करा और बड़े अमाउंट में बिके, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, और उसके बाद आईपीएल के 2 मैच खेला और बोला जी मैं अब अवेलेबल नहीं हूं। पर्सनल रीजंस है, फैमिली रीजंस है, कंट्री कमिटमेंट है, और बहुत सारी चीजें बोलकर प्लेयर वापस चले गए। अब उसमें आईपीएल का नुकसान हो रहा था, उसमें टीम्स का नुकसान हो रहा था। तो मतलब अब तक 2008 से 2024 तक अब तक आईपीएल ने कुछ नहीं, लेकिन अब जाकर के आईपीएल ने सोचा कि यार यहां पर नुकसान हो रहा है, तो उसने एक रूल लगाया कि अगर आपको आईपीएल खेलना है तो जब आप अपने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम दोगे तो उसके अगले 2 साल तक आप अवेलेबल रहोगे, इस बात की कमिटमेंट उसके साथ आएगी, सो दैट कल को टीम हैम्पर ना करे, आईपीएल हैम्पर ना करे, एक बड़ा अमाउंट आपके पीछे जो लगा रहता है उसमें कहीं हैम्पर ना हो। तो ये सब सोचते हुए, ये सब देखते हुए
कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आईपीएल ने ये रूल लगा दिया। तो अब नेपाल ने ये चीज सोची होगी भाई फिलहाल नेपाल प्रीमियर लीग आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑब्वियस सी बात, आपकी अपनी कंट्री की लीग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और कंट्री की लीग से। तो एनपीएल इस टाइम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कैन ने बैठ करके डिस्कस किया होगा कि देखो जी, अगर आप बाहर जाते हो खेलने के लिए, चलो पैसे तो आपको मिल जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली पिक होने के बाद पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम अपने घर की लीग को इंप्रूव करने का सोच रहे हैं, वहां पर एक पहली बात इशू आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप पिक कर लिए जाओगे तो हो सकता है जिस टाइम पर आईपीएल चल रहा हो उस टाइम पर कोई बड़ा मैच आ जाए और हम उस टाइम पर चाहें कि आप आकर के हमारे साथ खेलो, लेकिन क्योंकि आपकी कमिटमेंट आईपीएल होगी तो आप यहां नहीं आ सकते हो। तो ये दो रीजंस रहे होंगे कि कैन ने कहा होगा कि यार अभी नहीं, अभी 2-3 सीजन एनपीएल का हो जाने दो, थोड़ा एनपीएल को ग्रो हो जाने दो, या फिर 1-2 सीजन हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आप आईपीएल जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर आगे जैसे होगा देखा जाएगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखता है, बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को रजिस्टर करोगे अगले 2 साल तक अपने आप को उस आईपीएल के साइकिल ड्यूरेशन में पीछे नहीं ले सकते हो, आप अपनी कंट्री कमिटमेंट पर नहीं जा सकते हो, आप अपने, हाँ अगर आप इंजर्ड हो, आईपीएल ने कहा है कि सिर्फ एक रीजन से आप पीछे हट सकते हो, ड्यू टू योर इंजरी, कि हाँ भाई मैं इंजर्ड हूं, मैं नहीं खेल सकता हूं, वो वैलिड है। उसके अलावा आप अगर अपना अपना नाम आगे रख रहे हो, इसी वजह से बेन स्टोक ने अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो नाम वापस। और जिमी एंडरसन ने अपना नाम पहली बार दिया, बिकॉज वो रिटायर हो चुके और उन्होंने कहा था कि मैं लीग अब खेलना चाहता हूं, तो वो रिटायर हो चुके, उनको पता है कि अब कंट्री कमिटमेंट है नहीं, फैमिली की इमरजेंसी उनके हिसाब से नहीं है उस ड्यूरेशन में, तो उन्होंने इस वजह से अपना नाम रखा पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईपीएल। तो यस, बहुत सारे प्लेयर हैं जो आगे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल को देख करके, और बहुत सारे प्लेयर हैं जो पीछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिकॉज अभी एनपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी नेपाल के बहुत सारे मैचेस हैं जो कि शायद उनको यहां पर खेलना उनके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से नेपाल के प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। बिकॉज अगर आप ये सोचते हो, बहुत सारे लोग मुझे पता है यहाँ पर आकर के नहीं, बट जो वीडियोस बना रहे होंगे और जिनको अलग अलग एंगल्स निकालने में मजा आता है, उसमें हो सकता है लोग एक एंगल ये भी निकालें कि जी बीसीसीआई नहीं चाहता कि नेपाल के प्लेयर खेले। अगर आपके दिमाग में ये एंगल आया तो आपको बता दूं कि प्लेयर्स पहले रजिस्टर करते हैं, और अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि प्लेयर रजिस्टर करे तो उसमें टेक्निकली बीसीसीआई का नुकसान, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फ्री तो होता नहीं है। अगर जितने भी प्लेयर रजिस्टर होते हैं भाई उसका अमाउंट आता है, तो वो अमाउंट तो आपको मिलता ही मिलता है ना, उसके बाद जब आप पिक कर लिए जाते हो तब आपको अमाउंट मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर इटली का एक खिलाड़ी आ रहा है, उसने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो उससे बीसीसीआई का कोई फायदा या नुकसान नहीं है। भाई वो आया रजिस्टर करा, उसने 4 पैसे ही दिए होंगे, तो टेक्निकली कुछ अमाउंट ही आया होगा, तो नुकसान तो वैसे भी नहीं है। तो जब आप इटली के प्लेयर को अंदर ले सकते हो तो नेपाल के प्लेयर को अंदर लेने में ऑब्वियसली कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेयर रजिस्टर ही नहीं करेगा तो उसके बाद आगे की स्टोरी तो बहुत दूर की बात हो गई। सो मेरे हिसाब से ये प्लेयर का, कैन का और ऑल टुगेदर बोर्ड का डिसीजन होगा कि भाई एनपीएल पर पहले हम फोकस करते हैं, बिकॉज ये अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट और मेजर लीग्स हैं। वरना अगर नहीं करना होगा तो फिर हम कभी नहीं करेंगे, कभी फोकस नहीं करेंगे। अभी बेहतर टाइम है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा वैलिड लग रहा है। अगर आपको लगता है कि जी कोई और रीजन हो सकता है, जैसे मे बी आप कहो कि यार अगर ऐसा था तो फिर बीपीएल के ड्राफ्ट में क्यों गए, मे बी टाइमिंग की वजह से, या फिर मे बी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऐसा कोई 2 साल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने आओगे और उस टाइम पर आपको कंट्री कमिटमेंट आ गई तो आप चले जाओगे, वहां पर कोई रूल नहीं है। बट आईपीएल का एक रूल है कि भाई वो अभी लगा है कि आप 2 साल तक अपने आप को इस पर्टिकुलर लीग के लिए जिस टाइम पर ये मैचेस हो रहे होंगे उस टाइम पर अवेलेबल रहोगे। एंड आई एम श्योर कि ये वो एक रूल है जिस वजह से कैन ने डिसाइड किया होगा कि नहीं भाई आप फंस जाओगे, क्योंकि आप वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। तो इस वजह से आप, बेहतर है कि अपनी लीग पर और अपने कंट्री पर फिलहाल ध्यान दो, कल को कुछ और होगा तो हम देख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा वैलिड रीजन लग रहा है। अगर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, सो दैट अगर कोई और एंगल है तो शायद मैं भी उसको समझ सकूं और फिर उस बारे में भी हम बात कर सकें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस आई विल कम अप विद एनपीएल टीम वीडियोस एज वेल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।